कभी कभी शांति की उम्मीद टूट जाती है जब हमें लगता है कि युद्ध खत्म होने वाला है। गाजा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वहां 2 साल से जंग चल रही थी और हाल ही में शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन उसी वक्त आसमान से एक बड़ा हमला हुआ। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें अब तक करीब 30 लोग मारे गए और कई घायल हैं। ये हमला सीज फायर यानी कि युद्ध विराम के बीच हुआ, इसलिए घटना और भी ज्यादा गंभीर बन गई। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ये हमला शांति के रास्ते में बाधा है या इसके पीछे कोई बड़ी योजना है। गुरुवार रात गाजा सिटी के सवरा इलाके में इजरायली सेना ने बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में एक इमारत पूरी तरह गिर गई और मलबे में करीब 40 लोग दब गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी हो सकते हैं। राहत कार्य अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल की कैबिनेट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा कर रही थी। ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस योजना के तहत युद्ध को खत्म करने की कोशिश होगी, लेकिन इस हमले ने इस योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि इस हमले का लक्ष्य हमास के आतंकवादियों को मारना था, जो इजरायली सैनिकों के लिए खतरा था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस योजना का समर्थन किया और इसे रणनीतिक जीत कहा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि जैसे ही इजराइल इस योजना को मंजूरी देगा, युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन इस हमले ने सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या वास्तव में ये समझौता लागू होगा या नहीं। इस हमले का असर गाजा में रहने वाले लोगों पर बहुत गहरा पड़ा है। सबरा इलाके में मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। अस्पताल में मरने वालों और घायल होने वालों की संख्या बढ़ रही है। लोगों में डर और असुरक्षा बढ़ गई है, क्योंकि युद्ध विराम के बीच ये हमला हुआ। गाजा में लोग अभी भी डर के बीच जी रहे हैं और ये हमला उनके लिए एक बड़ा झटका है। इस हमले ने शांति के सपनों को कमजोर कर दिया और सवाल खड़ा कर दिया, क्या वाकई युद्ध विराम टिक पाएगा। गाजा में शांति लाना आसान नहीं है। ट्रंप की योजना को लागू करने के लिए इजराइल और हमास को साथ आना होगा, लेकिन इस हमले ने भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर दोनों पक्ष भरोसा नहीं करेंगे तो ये समझौता सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि गाजा में शांति के लिए सिर्फ युद्ध रोकना ही काफी नहीं है। इसके लिए गहरी बातचीत, भरोसा और एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत है। इस हमले ने ये साबित कर दिया है कि शांति प्रक्रिया बहुत नाजुक है और इसे बनाए रखना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गाजा में स्थायी शांति संभव है या ये सिर्फ अस्थायी विराम है। इजराइल और हमास के बीच विश्वास, बातचीत और अमेरिका की भूमिका इस पर असर डालेगी। ट्रंप की योजना पर अमल में अमेरिका की मदद अहम हो सकती है, लेकिन अगर भरोसा टूटता है तो गाजा फिर युद्ध की आग में लौट सकता है। इस हमले ने यह साफ कर दिया है कि शांति प्रक्रिया बहुत नाजुक है और किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है। गाजा में यह हमला शांति प्रक्रिया के लिए एक बड़ा मोड़ है। अब सवाल ये है, क्या ये हमला शांति को रोक देगा या इसे मजबूत करेगा। आने वाले दिन ही बताएंगे कि गाजा का भविष्य कैसा होगा, शांति की ओर या फिर जंग की तरफ। आप क्या सोचते हैं, क्या ये हमला शांति प्रक्रिया को कमजोर करेगा या एक नई शुरुआत लाएगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।